वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक हमें निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और पिछला एनालिसिस वीडियो अगर आपने देखा होगा पिछले वीक का, तो बहुत बड़ा पैसा आपने इस वीक बनाया होगा। ये पूरा के पूरा फॉल जो हुआ मार्केट में, ये बियरिश मोमेंटम आपने कैच किया होगा। क्या एनालिसिस था देखिए, बहुत क्लियर एनालिसिस था। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से मार्क करी थी, राइट, और नीचे से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करी थी और ये चैनल बना था। मैंने आपको क्लियरली एक चीज बताई थी, हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी पिछले वीक की। हमने ये क्लियर डिस्कस किया था कि मार्केट जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट नीचे जाने की बहुत ज्यादा कोशिश करा, ये मार्केट का टारगेट होगा। और हमने एक टारगेट डिस्कस किया था, 17,000 का फर्स्ट टारगेट था हमारा और 16,850 का टारगेट था। और मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल के, इस सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे इस हफ्ते निकलेगा तो मार्केट सीधा हमें 16,850 तक के टारगेट देगा। और आप इस वीक का लो जाके चेक कर लीजिए, एग्जैक्ट 16,850 के पास है। तो ये टारगेट हमें वन वे मिला है यहाँ पे, राइट। तो इस तरह देखिए, हमने कोई न्यूज़ नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखा था पिछले वीक। जो ग्लोबल यहाँ पे बैंक का क्राइसिस हो गया है, बैंक कोलैप्स हो गई, ये न्यूज़ बाद में आई है, हमने एनालिसिस पहले किया था। इसलिए हमेशा बोलता हूँ मैं, चार्ट हमेशा आपको सारी चीज़ें बता देगा। प्राइस एक्शन जो होता है सब पहले इंडिकेशन दे देता है, न्यूज़ वगैरह बाद में आती है। तो न्यूज़ पे ज़्यादा डिपेंड मत रहिए, आप चार्ट को समझने की कोशिश करिए। चार्ट ने हमें पहले ही ये ट्रेड दे दिया था, हमने सीधा देखा था कि हम देखेंगे तो सिर्फ सेल साइड का देखेंगे, ना कि बाय साइड का, राइट। तो इस हिसाब से हमने पिछले वीक के लिए बिल्कुल सही प्राइस एक्शन मार्केट ने फॉलो कर लिया। अब नेक्स्ट वीक का लिए क्या मोमेंटम होना चाहिए हमारा, देखिए मार्केट में किस तरह से मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक सिंपल सी चीज़ समझे, मार्केट ने जिस हिसाब से चैनल बनाया है, अगर ये चैनल आप अगर ऐसे खुली आंखों से देखते तो आपको क्लियर दिखेगा कि नेक्स्ट मूव ऐसा होना चाहिए मार्केट का ऊपर का, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी भी मार्केट ने ऐसा कोई सपोर्ट लेके होल्ड नहीं किया ऊपर के लेवल को, राइट। अभी थोड़ा सा बाउंस दिखाया है मार्केट, हो सकता है इस चैनल को ब्रेक करके नीचे के साइड में एक अच्छा कोलैप्स हो जाए, राइट। तो नीचे के ट्रेड पहले देख लेते हैं हम, नीचे के साइड लेवल्स क्या होंगे। देखिए सिंपल सी एक चीज़ है, जैसे इस वीक का लो है ये निकालेगा ना मार्केट 16,850, तो मार्केट में एक तेज मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसके नीचे थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल है। कौन सा है देखिए, ये सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑलरेडी पिछली बार भी मार्केट ने यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम दिया है, तो मार्केट यहाँ थोड़ा होल्ड कर सकता है या फिर सपोर्ट भी ले सकता है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा, अगर सेफली आपको प्ले करना है ना, तो इसके नीचे करिए। ये लेवल आ जाती है 16,750, मतलब एक समझिए मार्केट 16,750 के नीचे जैसे ही क्लोज देने लगेगा ना, डेली कैंडल्स क्लोज देने लगेगी डेली चार्ट पे, तो आपको फिर यहाँ से बड़े टारगेट दिख सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, नीचे जाएगा तो वो सपोर्ट लेते हुए धीरे धीरे क्या कर सकता है, सपोर्ट लेते हुए नीचे गिरेगा। तो नीचे के टारगेट समेत मैं आपको थोड़े नजदीक के बता देता हूँ। एकदम बड़ा टारगेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि जाने को मार्केट सीधा 16,000 तक जाएगा, राइट। लेकिन बीच बीच में वो सपोर्ट भी लेगा ना, तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से वहाँ पे छोटे छोटे टारगेट्स बुक कर सकते हो। देखिए फर्स्ट टारगेट होगा 16,600 का होगा, इसके बाद 16,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर आ जाता है ये, ठीक है। इसके बाद सीधा बड़ा टारगेट होगा 16,350 का, और इसके भी नीचे मार्केट कंटिन्यू निकलता है तो फिर 16,000 का हमें इजीली टारगेट देखने को मिलेगा मार्केट में, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट हो गए, यहाँ से नीचे जाता है तो ये 2-3 टारगेट हमें इजीली मिल जाएंगे। ये तो हो गया नीचे का। इसके बाद मार्केट में नीचे का कोई हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्केट जिस हिसाब से ये पैटर्न बना रहा है, मार्केट हो सकता है ना सपोर्ट भी ले ले, तो हमें अपसाइड के भी ट्रेड प्लान करना है। लेकिन देखिए सॉरी, अगर आप यहाँ से प्लान करते हो, मार्केट में ये टारगेट रखते हो, आप लगभग आपके टारगेट हो जाएगा 800 से लेकर 900 पॉइंट के, मैं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पे एसएल देखिए, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा इस चैनल का। अगर हम इस कैंडल का लो भी अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो ये स्टॉप लॉस 250 से लेकर 300 पॉइंट का आ जाता है। देखिए टारगेट्स बड़े, लेकिन इतने बड़े स्टॉप लॉसेस हमें प्लान नहीं कर रहे हैं। हम कभी नहीं 250 से 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बिल्कुल हमने लेने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब स्मॉल स्टॉप लॉस पे हमें कहाँ ट्रेड मिलेगा वो ढूंढना है। वो अब यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, 1 आवर चार्ट पे हम चले जाते हैं, वहां पे समझ आएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग। अब मार्केट, वर्ल्ड मार्केट जिस हिसाब से दिख रहा है, थोड़े से वीकनेस दिख रहे हैं। मार्केट हमारा थोड़ा हो सकता है बियरिश ओपन हो, थोड़ा छोटा मोटा गैप डाउन, या फिर फ्लैट ओपन हो के थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो एक बढ़िया सी चीज हो जाएगी, मार्केट नीचे आना चाहिए। मेरे हिसाब से 1-2 दिन में और नीचे आना चाहिए, वापस इस सपोर्ट के आसपास आना चाहिए। सो दैट क्या होगा, एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट होगा। हम क्रिएट होने के बाद ट्रेड नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, जैसे ही इसने ये डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करने अगर आएगा मार्केट यहाँ पे, जैसे ही सपोर्ट लेगा ना, हम यहीं पे ट्रेड बना लेंगे। और यहाँ पे नीचे का बिल्कुल छोटा सा इसके नीचे का स्टॉप लॉस देंगे 60 से 70 पॉइंट का। अब देखिए
300 पॉइंट का और 60-70 पॉइंट का। और 60-70 पॉइंट के स्टॉप लॉस के फायदे ये है क्योंकि यहाँ से आप अगर टारगेट बुक करोगे तो ये होगा 700 से लेके 800 पॉइंट का, राइट। तो हमेशा देखिए, आपने इस बार भी अगर ये देखिए, यहाँ से हमने ट्रेड प्लान किए थे, एक बड़ा मोमेंटम मिला, 500 पॉइंट के अराउंड का मोमेंटम मिला, राइट। अब देखिए ये 500 पॉइंट से फायदा क्या है, एक बार आप 500 पॉइंट निकालोगे तो आप देखिए 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉसेस 10 बार ले सकते हो। कितने बार? 10 बार। और वो 10 बार आप फेल तो नहीं होगे, जिस बार चलेगा वापस से 500-600 पॉइंट मिलेंगे। इसलिए हमेशा छोटे स्टॉप लॉसेस रखने। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रिकवर होने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट जैसे ही ट्रेड चलेगा ना, ये 50 पॉइंट के आपके मान लेते हैं, 5 स्टॉप लॉस गए, 250 पॉइंट आपके चले गए। 5 हफ्ते आप अगर एसएल में रहे, एक हफ्ता आपका अगर चलेगा 500 पॉइंट देगा, ये 250 पॉइंट भी रिकवर हो गए और आप 250 पॉइंट प्रॉफिट में आ गए। इसलिए छोटे स्टॉप लॉस देना बहुत जरूरी। इसलिए अगर मार्केट नीचे आता है ना, यहाँ पे मिलता है हमें, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मिलेगा। अब मार्केट मान लेते हैं नीचे नहीं आता, यही कहीं होल्ड करके ऊपर जाता है, तो भी बढ़िया सा एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है। देखिए आप देखोगे ना, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर और ये हेड। ये पैटर्न अगर ब्रेक होता है मार्केट में तो मार्केट यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकता है, ऊपर के टारगेट दे सकता है। ऊपर के टारगेट भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। देखिए मार्केट में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा होल्ड करता है एक आध दिन यहाँ पे, या फिर थोड़ा होल्ड करता है मंडे और फिर निकालता है, एक हम क्या कर सकते हैं 17,150 लेवल के ऊपर भी प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा रखना है। अब यहाँ पे नहीं होगा स्टॉप लॉस छोटा सा, क्योंकि हेड एंड शोल्डर फेल होता है तो धीरे धीरे नीचे आएगा। इसलिए देखिए स्टॉप लॉस से छोटे कहाँ मिलेंगे, एक तो मार्केट नीचे आएगा तो यहाँ हमें स्टॉप लॉस छोटा मिलेगा डबल बॉटम पे, या फिर मार्केट यही के होल्ड करके निकलता है तो फिर छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा। यहाँ पे हम क्या करेंगे 60 से 70 पॉइंट के स्टॉप लॉस देंगे, और फिर जैसे ये ब्रेक होगा ना 17,150 वगैरह, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन मार्क कर दीजिए, आपको दिख ही जाएगा। इन लेवल्स के ऊपर हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। ऊपर के टारगेट देखिए, मार्केट में टारगेट तो बहुत बड़ा निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? सीधे ये चैनल जो हमारा बना है ना ऊपर का, 18,000 के पास मार्केट धीरे धीरे यहाँ से ब्रेक करके जा सकता है। लेकिन मार्केट वन वे तो नहीं जाएगा ना, मार्केट थोड़ा थोड़ा क्या करता है, होल्ड करते करते जाता है। इसलिए हम बीच में भी टारगेट्स रखेंगे। बीच में देखिए, अगर यहाँ से भी आप प्लान करते हैं 150 के ऊपर से, फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 17,300, नेक्स्ट टारगेट 17,500। 17,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है। उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे एक टारगेट रखेंगे हमारा 17,800 का, और इसके ऊपर जाता है तो 18,000। लेकिन देखिए ये एक हफ्ते में नहीं हो सकता, एक हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते लगे, लेकिन धीरे धीरे ये चला जाएगा। लेकिन आपको क्या करना कैसे, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या करना है, मार्केट यहाँ से निकलेगा तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ जाएगा या नहीं जाएगा। हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, फिर से थोड़ा रिवर्स आए, फिर से चला जाए। इसलिए करना क्या है, आपने अगर यहाँ से ट्रेड प्लान किया, मार्केट वन वे अगर चला गया 100-200 पॉइंट, आपका स्टॉप लॉस इनिशियली यहाँ पे था ना, ऊपर लेके आओ, ठीक है। और फिर मार्केट क्या करेगा, कुछ स्विंग बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर स्विंग के नीचे लेके आओ, शिफ्ट कर दो स्टॉप लॉस, फिर से मार्केट स्विंग बनाए, क्योंकि मार्केट स्विंग्स में चलता है, वन वे ऐसा नहीं जाता है कभी भी। इसके नीचे लेके आओ, होगा क्या, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा आप यहाँ इस टारगेट के लिए प्ले करो। और मार्केट मान लेते किस ऐसा हो सकता है कभी मोमेंटम ब्रेक कर दे, एक स्विंग ब्रेक कर दे, तो एग्जिट कर दो। एक बड़ा प्रॉफिट आपने अचीव भी कर लिया और मार्केट रिवर्स भी होगा तो आपको कोई चिंता नहीं, फिर आप जाके यहाँ पे दूसरे ट्रेड्स भी प्लान कर सकते हो। इसलिए ट्रेलिंग यूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिग टारगेट्स लेना है और एक बड़े मोमेंटम के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है तो, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ट्रेड्स बनेंगे। बिल्कुल मैंने आपको सिंपल, बिल्कुल प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस बताया, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। तो भी आप लोग क्या है ना, लाइक करना भूल जाते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तभी लाइक कर दीजिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ही लाइक कर दीजिए। अच्छा लगा होगा तो कमेंट भी कर दीजिए कि कैसा लगा आपको, थोड़े आपके सजेशंस बता दीजिए, ठीक है। अच्छा लगा, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, थोड़े से आप सुझाव आपके दे सकते हो। नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।